जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जो मंडे को पूरी निफ्टी 50 को हिला सकता है, बैंक निफ्टी को हिला सकता है। देखिए, 2 बार ऐसा हुआ है। 2 कंपनियों के Q2 के रिजल्ट आए हैं और वो मंडे के लिए, या फिर मैंने बोला था कि जैसे ही मार्केट खुलेगा, और ज़्यादातर केस ऐसा ही हुआ है, मंडे को ही उन कंपनियों का एक्शन देखने को मिला है। ठीक है, रिजल्ट्स या तो फ्राइडे के सेशन खत्म होने के बाद आया, मतलब कि जब मार्केट क्लोज हो जाता उसके बाद, या फिर सैटरडे के दिन देखने को मिला है, और उसके बाद मंडे के दिन उसका बड़ा शानदार एक्शन देखने को मिला है। ठीक है, तो ये जो शेयर मैंने पहले बताए थे उनके बारे में बता देता हूँ, आज भी रिपीट करेंगे उन शेयर को। ठीक है, तो पहला शेयर था HDFC बैंक। ठीक है, मार्केट को हिलाया उसने, अच्छी खासी तेजी दिखाई थी। उसके बाद ICICI बैंक के रिजल्ट आए, उसने भी पूरी निफ्टी, बैंक निफ्टी को हिला के रख दिया। ठीक है, अब फिर दोबारा से एक शानदार कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, बैंक की है। और ये ज़िंदगी भर जो 3 शेयर मैंने आपको बताया, HDFC बैंक, ICICI बैंक और तीसरा शेयर जिसके रिजल्ट्स आ जाए हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन तीनों शेयर को इतना नीचे से कवर किया जा रहा है। और मैं हमेशा बोलता था जिसको कुछ नहीं आता है, जिसको ABCD भी स्टॉक मार्केट के अंदर नहीं आती है, इन शेयर के अंदर काम करते रहो। जब ये नीचे होते थे बहुत ज़्यादा, कोरोना वायरस के टाइम से लेके अभी तक आप देखेंगे कम से कम 300% के रिटर्न दे दिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि बस शेयर का नाम देख लेना है, उसके बाद काम खत्म। उसके बाद होल्डिंग तो करनी है, पढ़ना नहीं है उस कंपनी के बारे में, क्वार्टरली रिजल्ट्स किस तरीके के आ रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस है, बैंक का NPA देखना होता है। कभी देखने का मन नहीं करता है, कुछ भी देखने को मन नहीं करता है। ठीक है, तो ये शेयर हिला सकता है। आप कहेंगे त्यागी ट्रेंडिस, अभी तो अच्छी खासी तेजी थी, इसके अंदर अभी गिरावट भी देखने को मिली थी। तो आप देखेंगे इसके अंदर अभी पिछले 1 महीने की भी बात करें तो थोड़ी सी गिरावट भी ऊपर की साइड से नीचे की साइड में करेक्ट भी हुआ है शेयर, 780 रुपये तक गया। लेकिन 780 से भी देखिए बड़े शानदार तरीके से इसने कितना पैसा बना के दे दिया है। यहाँ से देखिए 9% का रिटर्न। तो क्यों करनी है FD मेरे भाई, FD बैंक के अंदर क्यों करनी, क्यों हमें LIC के अंदर पैसा लगाना है? जब 9 साढ़े 9% यहाँ बड़े प्यार के साथ गिरावटों में मिल जाते हैं, तो फिर उधर क्यों जाना है? 2 बार भी आपने 9% ले लिया, 18% आपका बन गया। और इनको भी खरीदते समय SIP कीजिए, थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा कीजिए, और बार बार 5-5, 6-6, 7-7% लेने की आदत डालिए। किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। स्टॉक मार्केट से मैं डर गया हूँ, कॉल पुट खेल के मैं चला जाऊँगा, बर्बाद होके मैं चला जाऊँगा, और मैं बाद में कहूँगा कि स्टॉक मार्केट में तो कोई पैसा ही नहीं बनता। अरे मेरे भाई, ये सोच लेकर आप बैठे हुए हो ना, ये सोच लेकर आप बैठे हुए हो। देखिए, आज तक ये शेयर जब भी कभी गिरा है, मैं आपसे क्या बोलता था, इसका जब मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न दिखाता था, तो मैं आपसे एक ही बात बोलता था, क्या कि ये शेयर जब भी कभी गिरा है, देखिए जब भी कभी शेयर ऊपर भागता है, ऊपर भाग के नीचे गिरता है, तो अगर मैं अनुमान लगाता हूँ कि यहाँ तक पहुँच सकता है लॉन्ग टर्म में, और वो नहीं पहुँचता है, थोड़ा सा गिर जाता है नीचे कुछ समय के लिए, तो आपके निगेटिव कमेंट आने शुरू हो जाते हैं। और खासकर किन लोगों के, जिनके पास पेशेंस लेवल है ही नहीं जो मार्केट को समझ नहीं रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, या तो आप मार्केट को समझ लीजिए, या फिर इतने सारे यूट्यूबर हैं, वहाँ पर आप जाइए, वहाँ पर आपको बड़ा लड्डू मिलते रहेंगे एकदम 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 के। ठीक है, या फिर समझ लीजिए। देखिए, गिरे हुए परेशान होकर मार्केट को अगर सही से नहीं समझोगे, देखिए मार्केट को नहीं समझोगे तो आप किसी भी जगह पहुंच जाओगे। कॉल पुट में पहुंचोगे, वहां खत्म होने हो, इंट्राडे में पहुंचोगे, वहां खत्म होने हो, करेंसी के अंदर पहुंचोगे, कमोडिटी के अंदर पहुंचोगे, बचने का कोई मतलब नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है। तो अपना आप पैसा कमा रहे हो स्टॉक मार्केट से, ठीक है, या फिर अपनी जॉब से आप पैसा कमा रहे हो, किसी भी बिजनेस से आप पैसा कमा रहे हो, और आप गवा कहाँ रहे हो स्टॉक मार्केट के अंदर, क्या फ़ायदा? इससे तो डिमेट अकाउंट बंद करो, और जो पैसा आ रहा है उसको सेविंग्स अकाउंट के अंदर ही पड़ा रहने दो, FD कर दीजिए वहीं पर, ठीक है, वो भी बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर आकर एकदम से आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि ना, अभी तक तो मैं करोड़पति नहीं बना, अब बनूंगा। मेरे भाई, जब जॉब को सुबह अपना बैग टांग कर जाते हो, ठीक है, और किसी के पास अपनी बाइक होती है, किसी के पास 4 व्हीलर अपना होता है, ठीक है, जब जाते हो पूरे जोश के साथ, तो ऑफिस में बैठ के ही कहते हो क्या कि मैं 1 महीने के अंदर करोड़पति बनने वाला हूँ? तब तो अनुमान लगाते हो साल में तो कुछ बचेगा ही नहीं, थोड़ा ही बचा है, 30,000 सैलरी थी, बस 5 ही हजार रुपये बचे हैं। तो वहाँ क्यों नहीं बोलते? वहाँ तो बड़ी जान लगाते हो, 9-9, 8-8, 9-9, 10-10 घंटे काम करते हैं वहाँ पर। और सुबह का अगर वो भी कैलकुलेशन कर लिया जाए आपके जाने का टाइम, तो आप देखिए 24 घंटे में से लगभग कितना समय दे देते हो आप? 20 घंटे आपके ऐसे ही चले जाते हैं। सोता कितने हो? 4 घंटे, 5 घंटे, ठीक है।
आपको इतना भी टाइम नहीं मिलता कि आप आके शाम के टाइम खेल सकें, सुबह एक्सरसाइज कर सकें ना। एक्सरसाइज करोगे ज़्यादा तो फिर ऑफिस भी नहीं जा पाओगे, काम ही नहीं कर पाओगे, थक जाओगे बुरी तरीके से। ये तो हालत है आपकी ऑफिस से जो आपका पैसा मिलता है। वहाँ पर आपका कोई इंटरेस्ट नहीं कि करोड़पति बनना है, अरब खरबपति बनना है, क्योंकि आपको मालूम है कि 30-35 हज़ार रुपये से सैलरी ज़्यादा आने वाली नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप कॉल पुट को देख के, इंट्राडे को देख के बड़ी बड़ी इच्छाएं पाल कर रखते हो, और इच्छाओं के चक्कर में क्या करते हो, ह्यूज क्वांटिटी मारते हो, या फिर क्या करते हो, मार्जिन के साथ आप इंट्राडे खेलते हो। थोड़ा बहुत मार्केट इधर उधर हुआ, काम खत्म। नुकसान होना था 5% का आज, ठीक है, कोई शेयर खरीदा, अगर मार्जिन से नहीं लेते तो 5% का नुकसान होना था 10,000 रुपया, माल खरीद लिया 50,000 का, और वो जब गिरा तो फिर नुकसान हो रहा है 10,000 रुपये का। पैसे कितने थे, 10,000 रुपये थे, काम खत्म हो गया। ठीक है, 5-10% एक दिन के अंदर बहुत सारे शेयर्स गिरते हैं, तो एक दिन के अंदर ही काम खत्म, सारा पैसा खत्म करके चुपचाप बैठ जाते हैं लोग, कुछ बचता ही नहीं उनके पास। 10,000 था, 5,000 रहता है, काम खत्म हो गया। 50%, एक्चुअली में तो 50% का नुकसान एक दिन के अंदर हो गया आपको। फायदा होता आपका कितना, थोड़ा कम। ठीक है, 5% ऊपर लेते तो एक्चुअली में 5% लेते, 5 गुना मार्जिन लिया 25% का, लेकिन जब गिरा तो 50% पैसा गायब हो गया आपका। समझ में बात आ रही है आपको? जी हाँ, समझ मत आ रही, क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक्सपेक्टेशन ऐसी उल्टी पुल्टी मत रखिए। उल्टी पुल्टी कब आती है एक्सपेक्टेशन, जब समझ नहीं रहे हो किसी चीज़ को। अगर समझ लोगे कि हाँ मार्केट ये है तो पैसा आता रहेगा। ये चीज़ों पे मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ, ये शेयर आपको निफ्टी 50 का वेटेज रखता है, बैंक निफ्टी का, वहाँ पर जुआ दिन रात खेला जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। और जितने भी लोग स्टॉक मार्केट के अंदर आ रहे हैं उधर ही आ रहे हैं, वो बर्बाद होके चले जाएंगे। और इसके अंदर मूवमेंट ऊपर नीचे खूब ऊपर नीचे होता रहेगा ये शेयर। ठीक है, ऊपर नीचे होता रहेगा। तो आपको करना क्या है जी, क्या करना है, आपको देखना है कि देखिए नीचे गिरता है, फिर ऊपर भागता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर भागता है, फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर भागता है। कमाइए मेरे भाई पैसा, यहाँ पर खूब पैसा बन रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी वाली बात है। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स किस तरीके के आए हैं। तो 1 साल पहले अगर हम देखते हैं, इस शेयर के अंदर 1,07,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था इस कंपनी का, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। उसके बाद 1,12,000 करोड़ का हो गया, उसके बाद 1,17,000 करोड़ का हो गया, उसके बाद देखेंगे 1,18,000 करोड़ का, भी देखेंगे कितना आया है, 1,21,000 करोड़ का रेवेन्यू के अंदर धीरे धीरे जंप ही देखने को आपको मिल रही है। चलिए अब देख लेते हैं नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 20,565 करोड़ का। क्वार्टरली कितना था, 20,094 करोड़ का। ठीक है, अच्छा ही है, कोई खराब नहीं है। उससे पहले कितना था, 22,000 करोड़ का। उससे पहले कितना था, 11,000 करोड़ का। उससे पहले कितना था, 16,000 करोड़ का। उससे पहले 19,000 करोड़, 18,000 करोड़, 15,000 करोड़। ठीक है, तो अगर आप इसका पूरे पूरे साल का प्रॉफिट अगर देखें तो आपको कुछ समझ में आएगा कि इस कंपनी के अंदर तो बहुत ही कुछ अच्छा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ से निकल कर आएंगी। कभी कितने का होता था, पूरे साल में 18,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट होता था। कितना, 18,000, फिर 14,000, 17,000, 13,000, 97,000, देखिए फिर 21,000, 23,000, 37,000, 57,000, 69,000 करोड़। उसके बाद देखेंगे 74,000 करोड़। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या है, ऊपर की साइड में इस कंपनी का पूरा पिछले 4-5 साल के अंदर इसने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है। ठीक है, जिस कंपनी का एनपीए बढ़ रहा होगा हमें तो डर लग रहा है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों अगर देखें ग्रोस एनपीए इस कंपनी का कितना था, 2.21%, अब कितना है, 2.13%। 1 साल पहले कितना था, 0.57%, अब कितना है, 0.53%। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के नेट एनपीए ग्रोस एनपीए के अंदर कमी होना मतलब मार्केट में कम पैसा फंसा है। तो इसकी बात करें, आईसीआईसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, ये 3 शेयर हैं। बस इन्हीं शेयर के अलावा कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है जी। क्या इनसे ही पैसा बनता रहेगा? हाँ बिल्कुल बनता रहेगा। हर 50 रुपये की गिरावट पे, 40 रुपये की गिरावट पे थोड़ा थोड़ा खरीदते रहे, खरीद के इकट्ठा कीजिए। क्या डरना, क्यों डरना मेरे भाई, क्यों डरना? जब थोड़ा थोड़ा खरीदोगे तो बिल्कुल भी नुकसान, कहीं जाने का मतलब ही नहीं है नुकसान का। ठीक है, तो जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ही आपका फायदा होगा। और यहाँ से पैसा कमाइए, रिस्की टाइप में लगाइए, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। सबसे पहले देखिए कि मेरा मूलधन ना जाए, सबसे पहले उसको बचाइए। 1 रुपया ना बनाए आप, 1-2 साल आपने काम किया स्टॉक मार्केट में, 1 रुपया नहीं बनाया, इतना दुख नहीं होगा आपको। लेकिन आपने 10 साल काम किया लेकिन 1 रुपया भी, मूलधन भी चला गया आपका और 1 रुपया भी नहीं बना, कितना दुख होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा दर्द किस चीज़ का है, मूलधन का। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमने 10 लाख खत्म कर लिए, हमने 20 लाख खत्म कर लिए, उनका 1 रुपया ना बने, अभी सारा पैसा लौटा दे मार्केट, वो खुश हो जाएंगे।
ठीक है। तो सबसे बड़ा दर्द इस चीज़ का नहीं है आपने कमाया नहीं है, सबसे बड़ा दर्द इस चीज़ का है कि आप जो लेकर आए वो रोक नहीं पाए आप, वो ख़त्म हो गया आपका। कमाने का इतना नहीं है, सबसे बड़ा दर्द किस चीज़ का है, जो पैसा था वो ख़त्म कर लिया। ठीक है, समझ बात आ गई? चलिए, तो ये कुछ शेयर्स थे, इन पे आप ध्यान लगा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।